आप सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपनी गोभी की खेती आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारी गोभी की खेती है। यह पत्ता गोभी हमने लगाया है 5 मंडा के नियर अबाउट। तो आप देख सकते हैं पौधे कितने स्वस्थ हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी युवा साथी खेती से जुड़ रहे हैं, गांव में अपने को बेरोजगार समझ रहे हैं, आप सभी पशुपालन और खेती से जुड़िए। आपको जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि गांव में ज़्यादा व्यक्ति, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अपने को बेरोजगार समझते हैं। आप अपने को बेरोजगार मत समझिए। परिश्रम करने की आवश्यकता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो आज हम आपको गोभी की नर्सरी के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। देखिए, खेती में पहले की खेती नहीं रही, हाइब्रिड के पौधे आ रहे हैं। सारा कुछ परिश्रम करिएगा, सारा कुछ खर्च करिएगा, लेकिन आप एक दवा और एक पानी का अभाव दे दीजिएगा अपने नर्सरी को, पौधे को, खेती को, तो आपको पूंजी निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज की खेती में हमें विशेष ध्यान रखना है कि दवा, पानी, निराई गुड़ाई समय से हमको पौधों या अपनी खेती में करना चाहिए। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि खेती 10-20 बीघा कर देते हैं, लेकिन हमारे खेत को, हमारे पौधे को, हमारी खेती को जो समय से चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि रोपाई कर दिए, निराई गुड़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में हमको अपनी पूंजी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूंजी को ध्यान में रख के उसके बाद ही हमको फसल लगाना चाहिए, ताकि उस जितना फसल हम लगाए हैं उसमें समय से दवा, समय से पानी और समय से उसकी निराई गुड़ाई हम करा सकें। ज़्यादातर किसान देखिए, खाद समय से देंगे तो पानी नहीं देंगे, पानी समय से देंगे तो दवा स्प्रे नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें हर पहलू पर ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार दवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे को किस चीज़ की आवश्यकता है। बीच बीच में आपको निरीक्षण करना चाहिए, अपनी खेती का देखभाल करना चाहिए कि पौधे को किस चीज़ की आवश्यकता है। और किसान को, जैसे हम खेती करते हैं, इसमें थोड़ा टेक्निकल माइंड लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज की खेती में क्या है कि एक फसल हम लगा दिए, एक फसल आप लगा दिए तो अगली फसल के बारे में आपको सोचना चाहिए कि इसके बाद हमको इसमें क्या लगाना है। खेती काफ़ी महंगी हो गई है, 15 से 20 हज़ार रुपया एक बीघे का पेशकी हो गया है। जो किसान पेशकी पर खेत लेके खेती करते हैं उनके लिए काफ़ी कठिनाई है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल हमें कौन सी लगानी है, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, हम गोभी की नर्सरी मतलब फसल लगाए हैं। इसमें अगला नर्सरी हम किस प्रकार लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पत्ता गोभी हम लगा दिए, यही हम पत्ता गोभी लगा दिए। अभी इसमें जो रिक्त स्थान है, जैसे मान लीजिए यही स्थान है, ये आप देख रहे हैं स्थान, इसमें हम फूल गोभी लगा सकते हैं। फूल गोभी इस प्रकार से यदि हम लगा देंगे, ये तो सरसों है, इसमें फूल गोभी लगा देंगे तो जब तक इसको हम निकालेंगे तब तक वो भी पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसको देखिए आप, ये फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी ये हम लगाए हैं। इसके बगल में आप देखिए, ये जो है फूल गोभी हमने लगाया है। जब तक इसको हम काट के निकालेंगे और उसके बाद इसमें खाद दवा दे देंगे तो ये भी हमारा 15 दिन के बाद इसमें फूल आ जाएगा। देखिए आप, देखिए इधर ये है फूल गोभी, इधर ये है पत्ता, ये है पत्ता, ये देखिए फूल गोभी। तो इस प्रकार से एक खेत में हम 2 फसल निकाल सकते हैं।
तो आपको हमने यह वीडियो दिखाया। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गांव में जितने भी युवा साथी हैं, आप खेती से जुड़िए। किसानी और पशुपालन, खेती और पशुपालन हम किसानों का धरोहर है। हमें इसमें विशेष ध्यान लगाना है, रुचि लगाना है। हम बेरोजगार नहीं हैं, हम देश का भरण पोषण चलाते हैं। तो इसी के साथ हम युवा किसान सुनील आप सभी का सादर आभार प्रकट करते हैं।